सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान विषय को अपन प्रारंभ कर चुके थे। पहला लेसन अपन पढ़ रहे थे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा था एक बार वो देख लो आप। सबसे पहले तो देखा अपन ने द्वितीय विश्व युद्ध, इन दो गुटों के मध्य हुआ था। लास्ट में आके धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी। उसके बाद में अपन ने समझा कि भाई अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया था और अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था। जापान का एक शहर हिरोशिमा, दूसरा शहर नागासाकी। इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। एक परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे परमाणु बम का नाम था फैट मैन। फिर अपन ने देखा कि भाई दूसरे विश्व युद्ध के बाद में विश्व में 2 महाशक्तियां बची, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के बीच या इनका अलग अलग एक सैनिक गुट भी था। अमेरिका का सैनिक संगठन था जिसका नाम था नाटो, सोवियत संघ का सैनिक संगठन था उसका नाम था वार्सा पैक्ट। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इन दोनों महाशक्तियों या इन दोनों सैनिक गुटों के बीच विचारधारा के आधार पर जो युद्ध हुआ उसी को नाम दिया अपन ने क्या, शीत युद्ध। फिर अपन ने देखा अपरोध का तर्क। दोनों महाशक्तियां थी, दोनों के पास परमाणु हथियार थे। यदि एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला करता तो दूसरा देश भी पहले देश पर वही परमाणु हमला करता। इससे दोनों देशों का विनाश तय था, इसलिए दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण करने से डर रहे थे। इसी का नाम दिया अपरोध का तर्क। फिर अपन ने बात की थी क्यूबा का मिसाइल संकट और लास्ट अपना ये था क्यूबा का मिसाइल संकट। उसके आगे की कहानी आज अपन स्टार्ट करते हैं। देखो समझना इस बात को, एक तरफ तो थी महाशक्तियां, दूसरी तरफ थे ये छोटे देश। विश्व में आपको ये पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद या शीत युद्ध के दौरान विश्व में 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। अब बचे छोटे देश। इन छोटे देशों के बारे में ये दोनों महाशक्तियां ये प्रयास कर रही थी। अमेरिका तो ये चाह रहा था कि ये देश अपने वाले गुट में शामिल हो जाएं। सोवियत संघ ये प्रयास कर रहा था कि ये छोटे देश अपने गुट में शामिल हो जाएं। तो दोनों महाशक्तियां इन छोटे देशों को अपने अपने गुटों में शामिल करने का प्रयास कर रही थी। अब देखो 2 प्रश्न अपन करेंगे। पहले तो अपन ये देखेंगे कि ये छोटे देश इन गुटों में शामिल क्यों हो रहे थे। इन छोटे देशों को क्या फायदा था गुटों में शामिल होने का, ताकि बहुत आसानी से छोटे गुट इन देशों मतलब 2 महाशक्तियों के गुटों में शामिल हो रहे थे। तो इन छोटे देशों का तो क्या स्वार्थ था। फिर अपन देखेंगे कि इन महाशक्तियों का क्या स्वार्थ था कि ये छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रहे थे। इनको समझने का प्रयास करना। जैसे 2 महाशक्तियां हो गई, एक का नाम था अमेरिका और दूसरी महाशक्ति का क्या नाम था, सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां अपने अपने गुट को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। अब ये छोटे छोटे देश, कोई देश इसके गुट में शामिल हो रहा था, कोई देश इसके गुट में शामिल हो रहा था। तो सबसे पहला प्रश्न आज का अपन यही करेंगे कि इन छोटे देशों का क्या स्वार्थ था जिसकी वजह से छोटे देश इन महाशक्तियों के गुटों में शामिल हो रहे थे। इसके कारण अपन ढूंढने का प्रयास करें तो देखो पहला कारण तो इसका अपन ये मान सकते हैं कि कोई सा भी देश हो चाहे उसका कोई ना कोई तो दुश्मन होता है। उदाहरण समझना, जैसे भारत और पाकिस्तान, ये 2 पड़ोसी देश हैं। जब से भारत से अलग हुआ है पाकिस्तान, तभी से भारत और पाकिस्तान दोनों की क्या है, दुश्मनी है। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत कभी भी अटैक करके अपने को वापस तहस नहस कर सकता है, क्योंकि भाई भारत पाकिस्तान की तुलना में भारत अधिक शक्तिशाली है, पाकिस्तान एक कमजोर राष्ट्र है। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि अपन किसके गुट में शामिल हो जाएं, अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएं, ताकि भविष्य में अगर भारत अपने पे आक्रमण करता है तो अपने को किसका सपोर्ट मिल जाएगा, अमेरिका का सपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि अमेरिका के गुट में अगर कोई भी देश शामिल होता था, अमेरिका उस देश से वादा करता था कि तेरे जो भी दुश्मन हैं उन दुश्मनों से मैं तेरी सुरक्षा करूंगा।
तो छोटे देश इस महाशक्तियों के गुट में क्यों शामिल हो रहे थे? पहला कारण तो ये हो गया क्योंकि ये महाशक्तियां उस छोटे देश से वादा करती थी कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। दूसरा कारण अपन ये लिखेंगे कि ये महाशक्तियां इन छोटे देशों को क्या उपलब्ध करवाती थी? हथियार उपलब्ध करवाती थी। तीसरा, ये महाशक्तियां इन छोटे देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती थी। ये 3 कारण लिखेंगे। ये 3 कारण थे जिनकी वजह से छोटे देश महाशक्तियों के गुटों में क्या हो रहे थे? शामिल हो रहे थे। तो एक क्वेश्चन के रूप में अपन लैंग्वेज बनाते हैं, फिर इसको लिखते हैं। क्वेश्चन है, छोटे देशों ने महाशक्तियों से गठबंधन क्यों किया? और आपकी सहूलियत के लिए बता दूं, अगर ऐसा प्रश्न आता है, हो सकता है एग्जामिनर अपने आगे ये भी लिख दे, कोई 3 कारण बताइए। तो पहला कारण तो अपन ये लिखेंगे, क्योंकि महाशक्तियां अपने गुट में शामिल देशों को सुरक्षा देने का वादा करती थी। अगर कोई छोटा देश अमेरिका के गुट में शामिल होता था तो अमेरिका ये वादा करता था कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। अगर कोई छोटा देश सोवियत संघ के गुट में शामिल होता था तो सोवियत संघ ये वादा करता था कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। दूसरा, महाशक्तियां इन छोटे देशों को हथियार उपलब्ध करवाती थी। दूसरा कारण ये हो गया कि महाशक्तियां इन छोटे देशों को क्या उपलब्ध करवाती थी? हथियार उपलब्ध करवाती थी। तीसरा कारण, महाशक्तियां इन छोटे देशों की आर्थिक सहायता करती थी, मतलब पैसा उपलब्ध करवाती थी। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि कोई बड़ा आदमी है, हर एक व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि किसी बड़े आदमी से वो दोस्ती करे, क्योंकि बड़े आदमी से दोस्ती करेगा। अगर कोई छोटा आदमी किसी बड़े आदमी या पावरफुल व्यक्ति से दोस्ती करेगा तो छोटे आदमी के दिमाग में रहेगा कि कभी भी अपने पे संकट आया तो वो अपनी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। बड़े आदमी के पास हो सकता है हथियार वगैरह हो तो वो अपने को हथियार उपलब्ध करवा दे, और वो पैसे वाला है ही, कभी कभी अपने को पैसे भी उपलब्ध करवा देगा। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे। देखो, ये तीनों स्वार्थ तो देख रहे हैं अपन छोटे देशों का। अब महाशक्तियों का क्या स्वार्थ था कि महाशक्तियां इन छोटे देशों को अपने गुट में शामिल कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया, छोटे देशों का क्या स्वार्थ था। अब अपन बात करेंगे इन महाशक्तियों का क्या स्वार्थ था। तो लो इसका स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं अपन, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों रखती थी?
ध्यान रखना, ये जो अपने पहले लेसन जो चल रहा है उसमें लास्ट में जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं उसमें एक प्रश्न भी है। प्रश्न क्या है, लास्ट में आप किताब के एंड में जो प्रश्न दे रखे हैं उनमें एक प्रश्न देखना। प्रश्न वहां लिखा हुआ है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैनिक गठबंधन क्यों रखती थी, कोई 3 कारण बताओ। उसका आंसर मतलब क्वेश्चन सेम ही है, उसी क्वेश्चन का अपन ये आंसर कर रहे हैं। तो अब मैं पहले एक बार समझ लेते हैं कि भाई ये महाशक्तियां भी इन देशों के साथ क्यों गठबंधन रखती थी। महाशक्तियों की इच्छा थी कि वो महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त करें। संसाधन का मतलब समझते हैं आप, जैसे कोयला हुआ, खनिज तेल हुआ। ये कोयला खनिज तेल, अब हाँ महाशक्तियां हथियारों के मामले में तो सुपर पावर थी दोनों महाशक्तियां, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि भाई उन्हीं की जमीन के नीचे कोयले की खाने हो, उन्हीं की जमीन के नीचे खनिज तेल की खाने हो। खनिज तेल, कोयला, ये जो महत्वपूर्ण संसाधन था उस समय का, और आज का भी खनिज तेल और कोयला एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये संसाधन तो कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं। तो ये छोटे देशों को अपने पक्ष में करके ये प्रयास करती थी कि इन महत्वपूर्ण संसाधनों को अपन प्राप्त कर सकें। दूसरा अपन इसमें देखना चाहें तो ये इन छोटे देशों के साथ गठबंधन करके उनका भूभाग मतलब उनका क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे, ताकि उस क्षेत्र पर हम मिसाइलें तैनात कर सकें। जैसे पाकिस्तान से अमेरिका ने साठगांठ कर ली, तो उसमें अमेरिका का क्या स्वार्थ है, वो पाकिस्तान के भूभाग को अपने काम में लेगी और उस भूभाग पर मिसाइलें तैनात करेगी। कभी भी अगर सोवियत संघ के साथ अमेरिका का युद्ध होगा तो पाकिस्तान से भी सोवियत संघ पर क्या कर सके, अटैक कर सके। तीसरा कारण अपन मान सकते थे कि ये महाशक्तियां उस देश में क्या स्थापित करना चाहती थी, सैनिक अड्डे। ये महाशक्तियों के कुछ स्वार्थ थे जिनकी वजह से वो छोटे देशों के साथ क्या कर रही थी, गठबंधन कर रही थी। अब इनको अपन पॉइंटों में लिख लेते हैं। पहला अपन ने बात किया क्या, महत्वपूर्ण संसाधन, जैसे कोयला, खनिज तेल, आदि प्राप्त करने के लिए। पहला स्वार्थ तो ये था महाशक्तियों का कि छोटे देशों के साथ वो क्या करती थी, गठबंधन करती थी। महाशक्तियों के दूसरे स्वार्थ की अपन बात करें तो क्या प्राप्त करने के लिए, भूभाग प्राप्त करने के लिए। ताकि वह महाशक्ति इन भूभागों में अपने हथियार तैनात कर सके, हथियार या मिसाइल तैनात कर सके। तीसरा, इन छोटे देशों को एक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए, सैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए। जैसे आप खुद समझ सकते हो, जैसे क्यूबा एक छोटा देश था, उस क्यूबा पर, क्योंकि क्यूबा देश एक छोटा सा देश था जो अमेरिका के पास स्थित था, उसके अपन ने पूरी कहानी पहले वाले लास्ट जो वीडियो था उसमें समझ चुके अपन। क्यूबा एक छोटा देश था, उस छोटे देश ने गठबंधन किया किसके साथ, सोवियत संघ के साथ। अब सोवियत संघ ने वहां अपने हथियार भी तैनात कर दिए और सोवियत संघ ने क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर लिया। तो ये महाशक्तियों के तो स्वार्थ थे
चलो आप लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं, देखो गठबंधन तो बन रहा था, अमेरिका अपना गठबंधन बना रहा था, सोवियत संघ अपना गठबंधन बना रहा था। अमेरिका के साथ जो छोटे देश लगे उनका क्या स्वार्थ था, सोवियत संघ के साथ जो छोटे देश शामिल हुए इन छोटे देशों का क्या स्वार्थ था, वो अपन ने देख लिया। महाशक्तियों का क्या स्वार्थ था, वो अपन ने देख लिया। अब ये जो गठबंधन बने उनकी अपन चर्चा करते हैं। अब अपनी हेडिंग रहेगी प्रमुख सैनिक गठबंधन। प्रमुख सैनिक गठबंधन, कौन कौन से सैनिक गठबंधन बने, इसका मतलब समझना आप। मतलब है दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ। पहले बात करेंगे अपन अमेरिका ने कौन कौन से सैनिक गठबंधन बनाए, फिर बात करेंगे अपन सोवियत संघ ने कौन से सैनिक गठबंधन बनाए। तो पहले अपन चर्चा कर लेते हैं अमेरिका द्वारा बनाए गए सैनिक गठबंधन। और अमेरिका ने जो जो सैनिक गठबंधन बनाए उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। और पहला है क्या, नाटो। नाटो की फुल फॉर्म भी ध्यान रखोगे आप। नाटो को अपन ये भी लिख सकते हैं NATO। NATO का मतलब हो गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसी को अपन हिंदी में कहेंगे, नॉर्थ का मतलब उत्तरी, अटलांटिक को वैसे की वैसे लिखना है उत्तरी। अटलांटिक ट्रीटी का मतलब होता है संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है क्या, संगठन। तो अमेरिका द्वारा पहला जो गठबंधन या सैनिक गठबंधन बनाया गया उसका क्या नाम था, नाटो। नाटो, चाहे तो आप इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, चाहे आप हिंदी में इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, दोनों में से कोई सी एक में आप जरूर ध्यान रखोगे इसका। इसकी अपन चर्चा करें। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949। तो डेट चाहे 4 आप मत याद रखो, अप्रैल 1949 अपने को याद रखना है। क्या था इस सैनिक गठबंधन में, अब सुनना। देखो पहला जो, क्योंकि विश्व का विभाजन तो हो रहा था, कुछ देश अमेरिका की तरफ जा रहे थे, कुछ देश सोवियत संघ की तरफ जा रहे थे, इसका मतलब विश्व में तो विभाजन हो रहा था। पूरे विश्व में जो पहला विभाजन हुआ था, ये विभाजन हुआ था यूरोप महाद्वीप में। जैसे इधर तो उत्तरी अमेरिका हो गया, पूरे विश्व की अपन चर्चा करें, नीचे दक्षिणी अमेरिका हो गया। इस उत्तरी अमेरिका का ही एक देश है कौन सा, अमेरिका। यहाँ एक महाद्वीप आ गया यूरोप महाद्वीप, फिर इधर अपना एशिया महाद्वीप आ गया, फिर यहाँ नीचे अफ्रीका महाद्वीप आ गया। अब समझना इसका मतलब पहला विभाजन कौन से महाद्वीप में हो रहा है, इस यूरोप महाद्वीप में। ये यूरोप महाद्वीप का अपन ने कर दिया क्या, विभाजन। अब इस यूरोप महाद्वीप को अपन ने दो भागों में बांटा, इधर वाला तो पश्चिमी यूरोप और उधर वाला पूर्वी यूरोप। ये इधर है सोवियत संघ, इधर कौन सा देश है, सोवियत संघ। तो ये इधर वाला जो पश्चिमी यूरोप है ये तो किसके पक्ष में चला गया, अमेरिका के पक्ष में। इधर वाला पूर्वी यूरोप है वो किसके पक्ष में चला गया, सोवियत संघ के पक्ष में। ये जो विश्व का विभाजन है ध्यान रखना, पहला विभाजन यूरोप महाद्वीप में हुआ। इस विभाजन के फलस्वरूप यूरोप महाद्वीप के जो पश्चिमी देश थे, जिन्हें अपन पश्चिमी यूरोप के देश कहते हैं, वो तो आ गए अमेरिका के गुट में, और पूर्वी यूरोप के देश आ गए किसके गुट में, सोवियत संघ के गुट में। इस पश्चिमी यूरोप और अमेरिका, इसने मिलकर जो संगठन बनाया उसी संगठन का नाम क्या था, नाटो।
मतलब नाटो में कुल मिलाकर 12 देश शामिल हुए। इन 12 देशों में एक तो अमेरिका हो गया और 11 देश थे इस पश्चिमी यूरोप के। कुल मिलाकर कितने देश हो गए? 12 देश शामिल हो गए। इन्होंने जो गठबंधन बनाया नाटो, उस गठबंधन में घोषणा की कि नाटो के एक भी देश पर अगर कोई हमला होगा तो वो नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। एक बार लिखता हूं, फिर उसका मतलब और समझते हैं अपन थोड़ा। इस संगठन में अमेरिका तो देखो शामिल था ही, अमेरिका तथा कौन सा यूरोप? पश्चिमी यूरोप। अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप, और इसमें अपन महाद्वीप का नाम ही लिख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के कुल कितने देश? कुल 12 देश शामिल थे। इन्होंने घोषणा की कि यदि नाटो के किसी भी देश पर हमला होता है तो वह नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई 12 देशों ने एक संगठन बना लिया और उन्होंने कसम खा ली कि अपन लड़ेंगे तो साथ मिलके लड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति होती है। इन 12 देशों ने घोषणा कर दी कि किसी भी एक देश पर हमला होगा ना तो हम ये मानेंगे कि ये सभी 12 देशों पर हमला हुआ है, मतलब 12 देश मिलकर उस हमले का क्या देंगे? जवाब देंगे। ये इस संगठन का मूल उद्देश्य था। आज भी ये संगठन अस्तित्व में है। आज नाटो में कुल मिलाकर 30 देश शामिल हैं और जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें कितने सदस्य शामिल थे? 12 सदस्य शामिल थे। आज आपको पता है कि सोवियत संघ के रूप में, सोवियत संघ नाम का आज कोई देश नहीं है, सोवियत संघ एक संगठन हुआ करता था और जिसमें कुल मिलाकर 15 देश थे और उनका नेतृत्व कर रहा था रूस। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, पतन हो गया था, उसका उत्तराधिकारी बना रूस। और रूस ने आज अभी वर्तमान में जो चल रहा है, रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और रूस यूक्रेन पर क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि रूस का पड़ोसी देश है यूक्रेन और यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था। यही कारण है कि वर्तमान समय में, आज की तारीख में जब आप लोग ये क्लास देख रहे हो, इस समय रूस लगातार अटैक कर रहा है किस पर? यूक्रेन पर। तो आप लो इसका स्क्रीनशॉट। ध्यान रखना, अपन बात करें अमेरिका द्वारा बनाए गए सैनिक गठबंधन, पहले ही अपन ने चर्चा कर ली नाटो। अब इसके अलावा आपको नाम ध्यान रखना है। अमेरिका का नेतृत्व वाला दूसरा गठबंधन हो गया कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको अपन कहेंगे क्या? सीटो। इसकी फुल फॉर्म में हिंदी में लिख देता हूं मैं, दक्षिण एशिया, दक्षिण ईस्ट का मतलब हो गया पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन। बस इसकी केवल और केवल ये तो नाम हो गया, समझना इसको। साउथ ईस्ट एशिया
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। बस संगठन का पूरा नाम ध्यान रखना आपको और कुछ भी ध्यान नहीं रखना इसमें। तीसरा जो अमेरिका ने संगठन बनाया उसका नाम था सेंटो। सेंटो, सेन, CEN, इसका मतलब हो गया सेंट्रल, मतलब केंद्रीय, टी का मतलब ट्रीटी, मतलब संधि, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1955 में। ये तो हो गए अमेरिका के नेतृत्व में बने सैनिक गठबंधन। कितने हो गए? 3। अपन चर्चा करे थे अमेरिका द्वारा कौन से सैनिक गठबंधन बनाए गए। एक नाटो हो गया, दूसरा अमेरिका ने बनाया वो सीटो हो गया, तीसरा सेंटो हो गया। इसका ले वो स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करेंगे सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन। द्वारा बनाया गया सैनिक गठबंधन। सोवियत संघ ने केवल एक ही सैनिक गठबंधन बनाया और उसका नाम था वारसा पैक्ट। वारसा नामक स्थान पर समझौता हुआ था। इसकी ध्यान रखना, कोई फुल फॉर्म नहीं है। वारसा एक जगह का नाम है जहां बैठकर समझौता हुआ। समझौते का मतलब पैक्ट। वहां जो गठबंधन बना उसका नाम क्या हो गया? वारसा पैक्ट। स्थापना मई 1955। स्थापना कब हुई थी? मई 1955 में। इसमें आपको यही ध्यान रखना है, नाटो के खिलाफ, मतलब नाटो तो संगठन था किसका? अमेरिका का, और नाटो के खिलाफ सोवियत संघ ने जो सैनिक संगठन बनाया वो कौन सा? वारसा पैक्ट। नाटो के खिलाफ सोवियत संघ ने यह गठबंधन बनाया। अब सुनना, वो क्यों लैंग्वेज, जैसा नाटो ने कहा था ना कि नाटो के एक देश पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा, वैसे ही इन्होंने घोषणा कर दी कि वारसा समझौते में शामिल किसी एक देश पर हमला इन सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो इस आधार पे अपन कह सकते हैं कि नाटो के खिलाफ सोवियत संघ ने एक गठबंधन बनाया था। हालांकि इसमें अपने को नाटो की तरह वो डिटेल लिखने की आवश्यकता है नहीं, आप केवल इतना लिख लेना, इतने से अपना काम चल जाएगा। तो शीत युद्ध में कौन कौन से 2 देश शामिल थे, कैसे शीत युद्ध आगे बढ़ा, शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से सैनिक गठबंधन बने, इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ देश ऐसे थे जो ना अमेरिका के गुट में शामिल थे ना सोवियत संघ के गुट में शामिल थे, उन्हें कहा गया गुट निरपेक्ष देश। तो गुट निरपेक्षता का जो विचार था वो कैसे आया, क्या गुट निरपेक्षता है, इसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।